गाइस मैंने अपनी एक थोड़े दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि युजवेंद्र चहल इंडियन क्रिकेटर और धनाश्री उनकी वाइफ इन दोनों ने उन दोनों की खबरें ये आ रही हैं कि वो दोनों आपस में अब साथ नहीं रह रहे, वो सेपरेट हो रहे हैं। तो ये खबर बिल्कुल सही थी और अब फाइनली धनाश्री और यूजी चाहल ने अब ये फैसला कर लिया है कि अब वो अलग हो रहे हैं और उन्होंने बाकायदा डाइवोर्स उनका हो चुका है। कोर्ट की भी सारे मामला चल गए हैं, ख़त्म हो गए हैं और अब फ़िलहाल वो दोनों अब डाइवोर्स हो चुके हैं। अब वो चाहल भी सिंगल है और धनाश्री भी सिंगल है। ये खबरें तब से स्टार्ट हुई थी जब धनाश्री की किसी अपने एक फ्रेंड के साथ पिक्चर बड़ी वायरल हो गई थी जिसमें वो अपने फ्रेंड के साथ बड़ी क्लोज थी और इस बारे में बहुत लोगों ने बातें की, बहुत मीडिया पेजेस ने बातें की कि क्या सिलसिला है, ये क्या सीन है, चाहल का अपनी बीवी पे कंट्रोल नहीं है क्या नहीं है। ये सारी बातें चल रही थी और ये सारी बातें काफ़ी टाइम से चल रही थी जब से धनाश्री की और उसके फ्रेंड की, क्लोज फ्रेंड की पिक्चर साथ में बड़ी वायरल हो गई थी। और इसके बाद फिर खबरें आना शुरू हो गई थी कि इन दोनों के दरमियान सही नहीं है कुछ चीज़ें, काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं। अब ये खबर आई थी कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से ये लोग दोनों अलग रह रहे थे। यूजी चाहल और धनाश्री ये दोनों अलग रह रहे थे, ये दोनों साथ नहीं रह रहे थे पिछले 2 साल से। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 2023 में इन दोनों का सीन ऑफ हो चुका था टेक्निकली, लेकिन इन्होंने डाइवोर्स क्लेम नहीं किया था। लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि अब भैया फाइनली उनका डाइवोर्स हो चुका है, सारे लीगल मामला हो चुके हैं, सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। और अब मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि धनाश्री ने क्लेम किया है यूजी चाहल से कि वो मुझे कि वो धनाश्री को 60 करोड़ रुपीज़ दे, एलिमोनी जो देते हैं वो 60 करोड़ रुपीज़ दे, क्योंकि डाइवोर्स हो जाती है तो आपको पता है लड़का फिर पे करता है अगर इस तरीके का कोई होता है मामला, तो क्योंकि क्लॉजेस अगर इस तरीके के होते हैं तो फिर लड़के को पे करना पड़ता है। तो यूजी चाहल को 60 करोड़ रुपए की एलिमोनी धनाश्री की तरफ से आई है, वो उनको पे करना है। अब मैंने जब गूगल किया तो मुझे पता लगा कि जो यूजी चाहल है उसकी नेट वर्थ ही जो है वो 45 करोड़ है। जो उसकी नेट वर्थ है अब तक वो है ही 45 करोड़। अब 60 करोड़ किस वजह से मांगे जा रहे हैं ये पता नहीं है। अब जब धनाश्री की फैमिली से बातचीत हुई, मीडिया जब उसके घर पहुंच गया और तो उन्होंने रिजेक्ट कर लिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों को कोई पैसे वैसे की बात नहीं है, धनाश्री भी अच्छा कमा रही है, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए यूजी से। लेकिन मीडिया की रिपोर्ट, बड़ी तगड़ी रिपोर्ट्स आई हैं और रिपोर्ट्स की आई है कि धनाश्री की फैमिली ने बाकायदा क्लेम किया है कि 60 करोड़ रुपीज़ का उनको दिए जाए उनकी फैमिली को, बिकॉज यूजी ने जो है डाइवोर्स लिया है धनाश्री से और अब जो है वो उसको 60 करोड़ रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब 60 करोड़ रुपीज़ किस तरह से कैलकुलेट हुआ है ये पता नहीं है, बिकॉज नेट पे जो उसकी नेट वर्थ आ रही है यूजी की वो आ रही है 45 करोड़। ठीक है, आईपीएल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसका इस बार लग गया 18 करोड़ का, लेकिन स्टिल अभी जो उसकी करंट नेट वर्थ है, बिकॉज आपको पता है टूर्नामेंट के बीच में थोड़े मिलते हैं और टूर्नामेंट के बाद मिलते हैं, तो अभी 45 करोड़ की इसकी नेट वर्थ है। अब क्या मामला है, किस तरीके से ये अमाउंट डिसाइड हुआ है, हुआ भी है नहीं हुआ है, कम होगा, डिस्काउंट होगा, क्या होगा, ये इस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन फैमिली क्लेम ही कर रही है कि हमने कोई पैसे नहीं मांगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग मीडिया रिपोर्ट्स ये है कि फैमिली ने ये मांगा है कि 60 करोड़ रुपीज़ उसको मिले ताकि धनाश्री का आगे मामला चले। हालांकि धनाश्री पर अच्छा कमा रही है, आइटम सॉन्ग्स भी करती है, इन्फ्लुएंसर भी है, कंटेंट क्रिएटर भी है, तो काफ़ी इसको अच्छा मामला चल रहा है इसका। बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी है, आपको पता है बिग बॉस बड़ा पैसे देता है, तो नाम तो उसका है, टिकटॉक स्टार भी है, टिकटॉक से भी उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही है, लेकिन अब क्यों पैसे क्लेम किए हैं, क्या सीन है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यूजी दे पाएगा नहीं दे पाएगा ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।